लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए से सभी कह लीजिए कि जितनी भी पार्टियां हैं लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और डॉक्टर अरविंद राजभर जी। बात करते हैं कि 2024 को लेकर किस प्रकार आप लोग जो है तैयार हैं। देखिए 2024 चुनाव की तैयारी हम लोग 2022 चुनाव बीतने के बाद से ही चालू कर दिए और हम लोगों ने बूथ स्तर तक जा कर के हम लोगों ने अपनी तैयारी मजबूत बना रखा है। समय समय पर उसकी समीक्षाएं भी होती रही हैं। जहां पर कमियां महसूस हुई हैं वहां पर हमारे नेता ने मोर्चा संभाला और ऐसे भी बूथ को हम लोगों ने मजबूत किया। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की अगर मैं बात करूँ तो पूर्वांचल के लगभग 65 विधानसभा सीटों का हम लोगों ने चयन कर रखा था। उन 65 विधानसभा सीटों के साथ साथ हम लोगों ने पूर्वांचल की समस्त सीटों लोकसभा सीटों पर भी हम लोगों ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया था। 2022 चुनाव बीतने के बाद से ही लगातार हम लोग धीरे धीरे कछुए की चाल से लगे रहे और उसका परिणाम ये निकला कि आज जब हम लोग कोई जनसभा करते हैं, कोई रैली करते हैं या किसी प्रकार का कोई आंदोलन करते हैं या कार्यक्रम चलाते हैं तो वो चीज़ें दिखती भी हैं और शायद इसी वजह से देश की राजनीति में हमेशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चर्चा का विषय बना रहता है। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, क्या लगता है कि पीडीए कहां तक आप लोगों के साथ है? देखिए पीडीए अब सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। ये पीडीए जो है वो अखिलेश जी की जिद है। अखिलेश यादव जी को अगर मैं कहूँ तो वो भस्मासुर की भूमिका में है। अखिलेश यादव जी जिस पीडीए का एक प्रकार से संकल्प लिए थे या कल्पना किए थे, ये कल्पना कहीं ना कहीं उस कल्पना में भी दाग था। कहीं ना कहीं उनके अंदर अहम की भूमिका थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड था और शायद उसी घमंड की देन है कि इनका जो एक गठबंधन इंडिया बना करके पीडीए का नारा दिए कहीं ना कहीं वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है और इनके मुख्य साथी इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे नेता ने एक बार एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी अगर हमारी तरफ बुरी निगाह से उठा के देखोगे तो हम श्राप दे देंगे, पीलिया हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसी श्राप का दुष्परिणाम ये है कि अखिलेश यादव जी जिसको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे थे वो एनडीए के साथ आ गया। अखिलेश यादव जी पश्चिमांचल में जिसके दम पर लोकसभा का दम भर रहे थे वो हमारे एनडीए के साथ चला आया। पूर्वांचल में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उनको 45 से 108 तक पहुंचा दिया तो अखिलेश यादव घमंड हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब नहीं। उन्होंने हमारे पार्टी के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया। तभी मैंने उनको बोला था कि अखिलेश यादव भस्मासुर हैं और अखिलेश यादव जी जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो कहीं ना कहीं भस्म होने का ही काम करता है। तो ये पीडीए अब कुछ बचा नहीं है। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव जी दिए थे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बनारस में गए, बनारस में मेरा भी कार्यक्रम था। पत्रकारों ने पूछा कि पीडीए का क्या मतलब, हमने कहा तो अखिलेश जी बताएंगे कि इनको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ क्या आगरों का वोट की आवश्यकता नहीं है। तो अखिलेश यादव जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा। अब उसमें अल्पसंख्यक कहाँ चला गया? समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के वोट को अपने बाप की बपौती समझता है। तो ये बात मुस्लिम समाज भी समझ चुका है और शायद उसी का परिणाम ये रहा, समझदारी की देन है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पा करके वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हो रही है। अखिलेश यादव के पीडीए में कोई जान नहीं रह गया है। अखिलेश यादव जी अकेले बच गए हैं। वो अखिलेश यादव जी जो हमारे नेताजी का बयान रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बने। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अखिलेश यादव जी बार बार पीडीए का नाम लेते हैं। वो इसलिए नाम लेते हैं कि पीडीए जागरूक रहें, क्योंकि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ही सारे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, एनडीए से ही उम्मीद है। इसीलिए वो बार बार याद दिलाते रहते हैं कि समस्त पीडीए के लोग एनडीए के साथ खड़े रहें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या इंडिया जो चुनौती दे रही है, इंडिया कहाँ रही है? कहीं कोई चुनौती नहीं है। ये अखिलेश यादव की जुबान की चुनौती है। वो तो सदन में भी चुनौती देते हैं। सदन में चुनौती देने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो एक के बाद कहते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक बार बयान दिए थे कि कहीं अखिलेश यादव जी अंडा बेचने न लगे, कहीं अंडा न बेचने लगे। मैंने भी एक बयान दे दिया था, बड़ा मच गया था। तो मैं फिर कह रहा हूँ कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि देश की सरकार बनाते बनाते अखिलेश यादव अंडा बेचने लगेंगे। वो कैसे? पिछली बार तो कुछ सीट जीत भी गए थे, लेकिन इस बार 18 जुलाई को हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत करके हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। जब एनडीए 80 की 80 सीट जीत लेगा तो अखिलेश यादव के पास बचेगा क्या? जीरो, मतलब अंडा। पहले
कांग्रेस की सरकार जब वो बनाते थे तो उनके जो 10-20 तो सांसद हो जाते थे, वही दिखा करके अपना काम यहाँ चलाते थे। वो वहाँ दुकान अपनी लगा लेते थे, लगा करके सरकार बनाते थे, अपना सामान बेचते थे। लेकिन इस बार एक भी सांसद नहीं आएंगे, खुद अखिलेश यादव जी लड़ जाएंगे तब भी नहीं जीतने वाले, इसलिए उनको मिलेगा अंडा। और इस बार कांग्रेस से वही अंडे की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, पीडीए में कोई जान नहीं है। ये पीडीए का नारा देने वाले खुद एनडीए की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं उनके बारे में। आप लोग भी तो समाजवादी पार्टी के साथ एक समय तक काम किया आप लोग। माननीय मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता था, कहा जाता है भी, और हम लोग पर्सनली उनका बड़ा सम्मान करते थे। हम लोगों ने कई बार उनसे वार्ता किया, लेकिन अखिलेश यादव जी में और माननीय नेताजी में जमीन आसमान का अंतर है। माननीय नेताजी हमेशा कहते थे, नेताजी को, हमारे पिताजी को हमेशा कहते थे कि अपनी पार्टी को कभी खत्म मत होने देना है, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर हमेशा उत्साह भरते रहना है, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा वो है जो नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर उठा सकती है। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कहते थे, ओम प्रकाश राजभर मजबूत न हो पावे, इनके ज़्यादा विधायक न हो पावे, इनके पार्टी में फूट डाल दो, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा करके अपनी पार्टी ज्वाइन करा लो। अखिलेश यादव की ऐसी मानसिकता थी। मैं आज इस बात को कहते हुए अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं, जब तक अखिलेश यादव की ऐसी मानसिकता रहेगी तब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो दूसरी बात ये देखा जाए, जिस आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ हैं, कितने सीटों पे आप लोग लगभग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग की वार्तालाप भी ऑलरेडी हुई है, इसीलिए एनडीए में शामिल भी हुए। पिछली बार जहाँ से बात खत्म हुई थी, इस बार की बात वहीं से शुरुआत हुई। हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि भाई 3 सीट हमको चाहिए, और 3 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने छड़ी सिंबल पर लड़ने का काम करेगी। बिहार में हमको 1 सीट चाहिए, उस पर भी हम लोग फोकस किए हुए हैं। बिहार में भी काम कर रहे हैं। अभी कल ही मैं था, कैमूर जिले में था, और वहाँ भी कार्यक्रम 38 जिले में हमारे नेता, लगभग 30 जनपदों में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं। तो 3 सीट यहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं और 1 सीट बिहार में मांग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अब तक के वार्तालाप में कि भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी, और हमारा जो सर्वे करा रहे हैं लोग, सीटों की सर्वे करा रहा है, अगर सर्वे सकारात्मक रहा तो 3 सीटें जरूर हमको देने का काम करेंगे। आज देखा गया कि जिस प्रकार फ्लोर टेस्ट हुआ है बिहार में, तो नीतीश कुमार को पुनः मौका मिला, क्या इस पर कहेंगे? बिहार हम लोग जाते रहते हैं, और वहाँ जाने के बाद मैं अभी कल ही भाषण दे के आया हुआ हूँ कि अस्थाई सरकार बनाइए, और अस्थाई सरकार वो जो केंद्र सरकार से ताल्लुकात रखता है, जहां प्रदेश में सरकारी बजट भी, केंद्र की बजट भी आ सके, केंद्र का फोकस रहे। और इसीलिए शायद उसी का परिणाम ये रहा कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये बिहार की आस्था उनके साथ जुड़ी, बिहार की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी, बिहार की जनता की आस्था एनडीए के साथ जुड़ी, और जुड़ने का ही परिणाम रहा कि पुनः सरकार बनी। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बिहार फिर से सजेगा, संवरेगा। वहाँ गुंडे, अपराधी, मवाली अब नहीं टहलने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। 80 के 80 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।